उतरता हो और उतर करके आपके सीधे आपके समस्या के लिए आप बिना आपके समस्या के साथ आपके जुड़ जाता हो, तो भी एक ऐतिहासिक ये आपको घटना होगा। ये आज तक न हुआ होगा और आगे भी हमें लगता है कि उसको पूरा भी करेंगे तो हम भी कर पाएंगे, दूसरा कोई सब कर ही नहीं पाएगा। यह एक ऐतिहासिक भी है। तो मेरी भी मन भाव आपके साथ खड़ा है, इसको बहुत सबूत देने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से आप सबको इसमें धैर्य रख कर करके इस प्रयास को मजबूत करना, इसके लिए मैं सबको आग्रह करूंगा। धैर्य हमेशा नहीं खोना होगा, शांति प्रिय ढंग से इसका प्रतिकार करना, इसका विरोध करना, यह हमें करते रहना है। और आगे आप सबको फिर से मैं कहता हूं कि सनातन को कोई आज तक न छेड़ा है, न कोई छेड़ सकता है। पूरे डुमरसन के सभी अभिभावक, नौजवान मित्र, साथी, मीडिया से जुड़े पत्रकार एवं सरकार मित्रगण, मित्रों, सुनील जी अभी जो बता रहे थे सही है कि जब मुझे जानकारी मिली, प्राप्त हुई कि डुमरसन ने पोखरा और शिव मंदिर को निजी स्तर पर पहले से जो था उसको, जो यहाँ के लोकल बॉडी, लोकल कोर्ट और ने उसको जमाबंदी को खारिज किया था, हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। और प्रशासन के साथ काम कराने के लिए जिनका पहले से वो था वो पहुंच गए हैं। मैं वास्तव में लोकसभा चल रहा है, लोकसभा जा रहा था, लेकिन तुरंत मैंने डीएम को फोन लगाया। मैंने कहा कि भाई इसको तत्काल रुकवाइए, फिर आगे क्या है इस परिस्थिति को हम सब देखेंगे, समझेंगे। और वहाँ के लोगों के मन और भाव के साथ ही, और जिनके लिए जमाबंदी हाई कोर्ट ने रद्द किया है, उस सब लोगों से बात कर करके एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि इसका क्या हो सकता है, कैसे हम सब इस सारे अमन चैन और शांति से पूरे काम को एक परिणाम देने का काम कर सकते हैं। और इस निमित्त ही आज मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि आज आस्था और सनातन, यह भारत में ही नहीं, गांव गली गलियारे तक उसको ज्यादा फलीभूत होते हुए हम सब देख रहे हैं। शिव मंदिर आस्था का एक विषय है, यहाँ का छठ का घाट, छठ का पूजा एक महान आस्था का विषय है। और आज आप सबके मन में वही भाव है कि किसी तरीका से हमारे आस्था पर कोई रोक न लगावे। मैं भी इस विषय पर आपके साथ हूँ, लेकिन परिस्थिति और जमीन के बारे में मुझे पहले से इस जानकारी मुझे नहीं थी कि क्या है, कैसे है। इसको कानूनन भी आप सब मुखिया जी और यहाँ जो आप लोग लगे हैं कानूनन इसको देख रहे हैं, आप सब इसको भी देखते रहेंगे कानूनन आपकी क्या उसमें परिस्थिति बनती है। क्योंकि लड़ाई कभी भी जब कोर्ट में चली जाती है तब कोर्ट में सीधे आदमी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अपना हक भी लेना है। हक इन सेंस कि हमें अगर बरसों से यह परंपरा बनी है तो परंपरा भी एक हक का ही एक पार्ट हो जाता है कि हमारा हक है। अगर परंपरा है, हम मंदिर में पूजा करते हैं, छठ करते हैं, तो उस एक हक भी उसमें एक उसका पार्ट एक बन जाता है। जमीन किसका है नहीं है या तो कोर्ट निर्णय कर रहा है, करेगा, अलग बात है, लेकिन हमारी परंपरा है जो वर्षों से हमारे यहाँ पूजा पाठ होते आया है। तो ये दोनों को देख करके हमें बीच में कहीं ना कहीं से कुछ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तत्काल प्रशासन अभी कुछ न करे, इसके लिए मैं भी वहाँ विशेष रूप से दबाव दे करके मैंने कहा हूँ कि इसको न करे। हाई कोर्ट ने भी दिया है कि इस सिविल कोर्ट में यहाँ का जो समान रूप से यहाँ का जो प्रशासनिक दृष्टि से जिनको जाना चाहिए वह ही जा सकते हैं सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट में वह जा भी नहीं रहा। ये भी एक विषय अलग बना हुआ है कि वो जा नहीं रहा है प्रशासन के स्तर पर। फिर मैं आज के बाद फिर से मैं यहाँ के जिलाधिकारी और अन्य लोगों से मैं बात करूँगा, लेकिन आपको भी मैं कहूँगा इस पंचायत और यहाँ से समर्थित लोगों को एक बार आप सब भी
कोई अच्छे वकील से, सिविल वकील से देख करके इस पर आप लोग भी उसको राय लीजिए, क्योंकि लालच बहुत बड़ी चीज हो जाती है। पूर्वज तो पोखरा के लिए दे दिए थे, पूर्वज तो मंदिर बना दिए थे, लेकिन आज के परिस्थिति में आज की पीढ़ी को लालच आ गया। वो लालच का ही कारण है। आज के परिस्थिति में वो लालच बन गया कि भाई इतना जमीन है, इसका इतना रेट हो जाएगा, और हमें लालच देने वाले भी हम ही अपने सब के बीच में के होंगे, कोई दूसरा कोई नहीं होगा। और चाहते हो कि भाई आप इसको घेरवा दीजिए, ये कर दिए तो मैं इतना पैसे इकट्ठा का हिसाब से मैं आपको करवा दूंगा, बिकवा दूंगा, यह बात हो जाएगा। वो विदेश के कोई थोड़े आए होंगे, यहाँ नेपाल के लोगों की जरूरत है नहीं, यहाँ तो यहीं के लोग होंगे, लेकिन वो चाह रहे हो कि भाई इसका घेरा हो जाए, बंदी हो जाए तो फिर हम करें। वो आपके साथ भी होंगे और उधर भी देख रहे होंगे कि भाई अगर हो जाए तो इसका कोई ना कोई हम रास्ता लें। लेकिन हम सबको, अगर पूरा यहाँ के सारे लोग कह दे, पूरे जवार के लोग कि हम इस जमीन को हम लेंगे नहीं, फुट्टी कौड़ी में भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी आस्था है, तो उनका लालच खत्म हो जाएगा। उस व्यक्ति का रहते हुए लालच खत्म हो जाएगा कि भाई अब कोई लेने ही वाला नहीं है, तब फिर हम क्यों झगड़ा करें, क्यों इसमें हम आगे रगड़ करें। लेकिन यह लालच कहीं ना कहीं से पड़ा हुआ है, तो हम सबको भी अपने मन में भी यह त्याग करना पड़ेगा, भाव लाना पड़ेगा कि नहीं, ये हमारी आस्था नहीं है, हमारी महान आस्था छठ है, देवों के देव महादेव विराजमान है। तो चाहे जो भी किसी भी स्तर पर हमें, चाहे उसका जो भी आगे हमको देने का हमको लालच दे रहा है वो अपने लालच से, तो आपको वो अपने लालच के चक्कर में आपको फंसा रहा है, तो आप अगर न फंसेंगे तो उसका भी लालच कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो बात कम हो जाएगा। वो भी कोर्ट में जाने के पीछे यही होगा। वो कोर्ट में क्यों जाएगा? उसके पूर्वज जब दान दिए हैं तो कोर्ट में क्यों जाता भी नहीं। लेकिन उसको अगल बगल भी कहीं हुआ होगा, हम अभी रास्ते में पूछ रहे थे कि अगल बगल अट्टी पट्टी के लोग कुछ सेल किए होंगे, तो उसको लालच आया होगा, कुछ बेचे हैं, बेचा है ना कुछ। तो ये बात हमको पहले जानकारी, कुछ भाई बेचे होंगे तो लग रहा हो कि भाई अब यह जमीन तो मेरे हिस्सा का है, तो अब मेरा हिस्सा क्यों पोखरा में जाएगा। यह चीज क्या है, क्या बोल रहे हैं, बहुत बिकाई, हाँ सही, और सही बात, आप वही बात मैं भी कह रहा हूँ। तो ये लालच का कारण वही है, तो उनको ये लग रहा होगा। लेकिन मैं उस पार्टी को भी कहूँगा, प्रशासन को भी कहूँगा, और आप सबको भी कहूँगा कि कोई इस टाइप से अगर लालच करता, उसको भी अपने सनातन के लिए, अपने पूर्वजों के याद में, जो पूर्वज हमारे करते आए हैं उनके लिए, उस लालच को भी छोड़ना पड़ेगा। दो टुक तरीके से उनको अगर बात हो जाए कि नहीं भाई कोई जमीन खरीदार ही नहीं है, तो बेचने वाला का लालच कम हो जाता है। तो यह भी हमें करना पड़ेगा। और दूसरी बात, प्रशासनिक दृष्टि से भी आप सब कोई अच्छे वकील से, अच्छे लॉयर से भी आप लोग राय लीजिए कि इस स्थिति में हम सब क्या करें। मान लीजिए कोर्ट नहीं जाना चाहता तो हमको क्या करना चाहिए, या न जाना है तो सिविल के जो वकील होंगे उसको बताएंगे पूर्ण रूप से कि भाई जब हमें ललन जी जब नहीं होगा तो हम इसके बाद हमको क्या करें। यह बात भी हम सबको करना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत तौर से आपको इतना बता रहा हूं कि मैं आपके हर कदम पर इस सनातन की रक्षा के लिए आपके साथ हूं। मैं यह आपको मैं बता रहा हूं, मैं निजी किसी व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता हूं। और यही कारण है कि सुनील जी ने बताया, आज पूरा दिन भर का कार्यक्रम, हम लखनऊ में मेरा कार्यक्रम निर्धारित था, उसको मैंने रद्द किया। और मुझे चूंकि आगे भी हफ्ते में मुझे समय नहीं मिलने वाला था, आगे भी चूंकि देश के गृह मंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ है अगले संडे को, तो एक क्षण का भी समय मुझे नहीं मिलने वाला है। मैं सीधे दिल्ली से भी मॉनिटरिंग करूंगा और आप पे सबको भी चलने के लिए आमंत्रित करूंगा। और आज भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आप सबको इस कार्यक्रम के अंत में कि 30 तारीख को इसी गोपालगंज के बॉर्डर पर देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं। तो आप सबको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि उसमें जरूर आप चलिएगा और चल करके एक बार आप सब उनके भाषण को सुनिएगा, क्योंकि आप सबसे, सारण जिला का सबसे नजदीक क्षेत्र में आप पढ़ते हैं। यहाँ से वही लोग बता रहे थे कि 1 घंटा में हम लोग पहुंच जाएंगे जहाँ, तो आप लोग को भी चलना होगा। सब लोगों को विधिवत हमारे पार्टी के लोग भी उसकी योजना के अनुसार बताएंगे, लेकिन आप सबको चलना भी होगा। और मैं फिर से आप सबको इतना विश्वास दिलाता हूं कि मेरे स्तर पर जहां भी जिस तरीका से भी इस आपके इस प्रयास में मुझे सहयोग की आवश्यकता होगी, तो मैं आपके प्रयास में हर कदम पर आपके साथ रहूंगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। आगे लीगली तरीका से आप सब भी उसमें लगे रहें। उसमें भी अगर मेरे स्तर से क्या आपको सहयोग की आवश्यकता होगी तो आप बताएंगे लीगली भी,
प्रशासनिक स्तर पर मैं सबसे बात मैं कर रहा हूं, और अभी भी अपने स्तर से किसी भी लेवल पर मैं एक अंत में बात जरूर कहूंगा कि हमें प्रशासन से नहीं कभी भी कोई मतभेद करना है, क्योंकि प्रशासन का हमें सहयोग चाहिए। इसलिए प्रशासन से हम मतभेद करेंगे तो बात डाइवर्ट हो जाएगा, हमारा एम डाइवर्ट हो जाएगा। एम हमें मंदिर चाहिए, एम हमें पोखरा चाहिए, एम हमें छठ घाट चाहिए, तो डाइवर्ट कर देगा, हमारे एम को ही डाइवर्ट कर देगा। इसलिए कभी भी जो पीछे कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर नहीं, आपको अपने एकता जुटता के आधार पर मजबूती से प्रयास कर करके लेना। किसी भी कीमत पर जाइएगा, कोई अलवा बलवा करिएगा तो कल से भागे फिरिएगा, कल से आप रहिएगा ही नहीं, कल से भागे फिरिएगा, तो भागे फिरिएगा तब कमजोर हो जाइएगा। तो कमजोर नहीं होना है, कमजोर होने के लिए एकजुटता मजबूत करना है, और उसके लिए जो कानूनन लीगल जो प्रयास है वो लीगल प्रयास करना है, यह मैं आपको बता रहा हूं, और आपको उसमें हर लेवल पर आपका मैं सहयोग करते रहूंगा। किसी भी स्थिति में मैं आज ही जाकर के, आप अलग से कुछ इस पर कानूनन आप राय लीजिए, फिर आप हमसे संपर्क में रहिएगा। आप लोग जहाँ जैसे आपको प्रशासनिक और कानूनन भी मुझसे आवश्यकता होगी तो हम सब राय लेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि शिव मंदिर, तो एक अलग पार्ट आप बता रहे हैं, उसका प्लॉट नंबर ही दूसरा है, प्लॉट नंबर शायद 496 है, 491 पर डिग्री हो, तो ये आपका एक हक बनता है। तो इस चीज को आप ला सकते हैं। अलग अलग सर्वे भाई इसके ललन से बात करके ललन भाई पूरा लोग का स्वस्थ कर दी कि दाई नहीं मंदिर पर ठीक है भैया, एक कोर्ट मंदिर सिविल कोर्ट का मैटर नहीं है, कोर्ट हाई कोर्ट का मैटर है। आप पूछो ललन भाई, उसमें बहुत फिर आप कह रहे हैं, वही बात समझाए, फिर उसको लीगल आप जाइए, आप भी कानून का सहारा लीजिए, आप भी बड़े वकील से इसमें राय लीजिए कि इसमें हमको इसके बाद क्या करना है लीगली। आप हम सब ठीक है, अभी विरोध जिस तरीका से भी हो रहा है, शांति प्रिय ढंग से विरोध का भी तरीका, हम शांति प्रिय ढंग से इसका कर रहे हैं, शांति प्रिय ढंग से ही करना है। कभी भी किसी के अहकावे बहकावे में, मैं जुआओं को कहता हूँ, तुरंत जोश तो तुरंत आ जाता है, लेकिन तुरंत प्रशासन कोई कार्रवाई करे तो उससे फिर हम बैकफुट पर आ जाते हैं। बैकफुट पर नहीं आना है, हमें हमेशा उसके लिए डटे रहना है, और तब हम डटे रहेंगे कि हम प्रशासन से नहीं टकराएंगे। तब प्रशासन से टकराएंगे तो हम बैकफुट पर आएंगे। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों हजारों ऐसी घटनाएं, जब भी कोई प्रशासन से टकराता है तो बैकफुट पर आना पड़ता है उसको। तो बैकफुट पर कभी नहीं आना है। लीगल प्रशासनिक स्तर पर मैं व्यक्तिगत दबाव बनाऊंगा कि आप इसको, तब तक आप लीगल का रास्ते आगे बढ़ा लीजिए, बढ़ जाएगा तो अपने आप स्वतः उस पर विराम हो जाएगा। विराम हो जाएगा तो फिर हमारी जीत हो जाएगी। यही हमको प्रयास करना है कि हमें जीतने के लिए किसी भी स्थिति में अपने धैर्य को नहीं खोना है, धैर्य के साथ इसको लीगली राय लेकर करना है। तत्काल कुछ न हो, इसके लिए इतना ठीक है, वो सब आवश्यक है। और आज मैं आप ही के लिए मैं आया हूँ, तो इतना तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप के इस हर कदम पर मैं अपना कदम रख करके आपके मन और भाव की जो इच्छा है वो पूरा हो, मैं यह प्रयास करूंगा निश्चित रूप से कि आपके भाव और इच्छा पूरा होने का काम करे। मैं भी जो आप आवेदन दिए